हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो पे बात करने वाले हैं एयर फोर्स के बारे में। इसका पार्ट 1 रिलीज कर दिए थे। ओके, इसका पार्ट 2 वीडियो है, ठीक ना। देखो एयर फोर्स गूगल पे आए, सर्च किए तो इसका फुल डिटेल में जानेंगे आखिर ये है क्या। विकीपीडिया पे चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि इंडियन फोर्स इज द एयर आर्म ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। किसका है जी? देखो आर्म फोर्सेस में ऑलरेडी जानते हो कि 3 आता है। कौन सा यूनिट आता है? एक इंडियन नेवी आता है, इंडियन आर्मी आता है, एक इंडियन एयर फोर्स है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस का ही है, एयर आर्म है। कौन? इंडियन एयर फोर्स। ओके, ये देखो इसमें पर्सनल एयरक्राफ्ट एसेट्स भी है। और वर्ल्ड में जो इंडियन एयर फोर्स का है, वर्ल्ड में इंडिया का रैंक 4th में आता है, ठीक ना। ओके, और इसका प्राइमरी मिशन क्या है जी कि इंडियन एयर स्पेस को क्या रखना है? सिक्योर रखना है। यहाँ पर देख सकते हो, इट प्राइमरी मिशन टू सिक्योर इंडियन एयर स्पेस एंड कंडक्ट एरियल वारफेयर ड्यूरिंग आर्म कन्फ्लिक्ट। आप लोग कभी कभार ये सोचते हो चल भाई, चल किसी देश में अगर लड़ाई होता होगा तो बहुत यानी 5 साल या 10 साल या 15 साल 20 साल के बाद आता होगा, तो फिर इतना वैकेंसी निकलते क्यों रहता है? देखो यार, ठीक है, मानते हैं कि लड़ाई कुछ भी है, 20 साल या 30 साल बाद होता होगा, कुछ भी होता होगा या नहीं भी होता होगा, लेकिन कंट्री को हमेशा ट्रेंड करके रखना पड़ेगा। आर्मी को, इंडियन नेवी को, एयरफोर्स को हमेशा ट्रेंड कर रखना पड़ेगा, ताकि उस समय जब लड़ाई हो तो हम लोग ये ना करें कि ट्रेनिंग फिर दे उस समय, ठीक ना। यही है। अब देखो यहाँ पर आया जी ट्रांसपोर्ट में देखो ये सब पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। बताओ जी, ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है कौन कौन है? देखो C-130J है, C-17 ग्लोब मास्टर मार्क 3 है, CH-47F है, चिनूक है, CH-47F का चिनूक, और 276 है, N-32 है, HF-748 है, DO-228 है, बोइंग 737 है, ERJ-135 है, बोइंग 777 है, 777 है। ओके, सब याद रखना जी। अब देखो इसमें पर्सनल जो है, पर्सनल आपको वीडियो में बता दें, ये पर्सनल एक होता है जी पर्सनल। देखो एक होता है पर्सनल, इसका मतलब होता है अपना, पर्सनल मेरा खुद का यह चीज़ है, अपना है। ओके, लेकिन यहाँ है पर्सनल, इसका मतलब होता है जी व्हेन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वर्क एट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मगर एक बड़ा सा बहुत सारा आदमी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। देखो इंडियन एयर फोर्स जो है एक छोटा तो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं कि चल 20-50 लोग हैं, इसमें तो लाखों लोग काम करता होगा, इसलिए यह जो यहाँ पर ढेर सा आदमी काम करते होंगे। तो वही हुआ जी पर्सनल, ठीक ना। तो इसमें देख सकते हो कि 1,17,556 आदमी काम कर रहा है, जिसमें से रिजर्व इतना है जी 1,40,000 है। ओके, और 1926 से प्लस एयरक्राफ्ट है। ओके, आप देखो इंटरव्यू में कभी कभार ये भी पूछ जाता है कि इंडियन एयरफोर्स में अभी हेलीकॉप्टर कौन सा है, तो आप देख सकते हो कि CH-47 चिनूक है, ध्रुव है, चेतक है, चीता है, MI-8 है, MI-17, MI-26। यह तो याद कर ही लेना अगर एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हो। अगर हेलीकॉप्टर के बारे में अगर नहीं पता है तो फिर मगर दिक्कत हो जाएगा यार, ठीक ना। इसलिए इसका हेडक्वार्टर पूछता है न्यू दिल्ली में है। इसका फाउंडेड कब हुआ था? मगर एस्टेब्लिश कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 इंडिया में, ठीक ना। और रोल क्या है? एरियल वारफेयर बता ही दिए थे। देखो इसमें जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, देखो हेलीकॉप्टर बहुत सारा होता है जी, एयरक्राफ्ट का प्रकार एक दो नहीं होता है, ढेर सारा होता है। किसी का सामान ढोने का काम है, किसी को लड़ाई करने का काम है। तो ये देखो फाइटर एयरक्राफ्ट कौन कौन है? जगह सपेकेट जेगुआर है, डफाल्ट राइफल है, सुखोई Su-30 MKI है, हाल तेजस है, ठीक ना। यह सब है। यह तो हो गया जी, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब इसका विकीपीडिया में चलते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो इंडियन एयरफोर्स में एक एयर आर्म है, इंडियन आर्म फोर्सेस का। इसमें से पर्सनल और एयरक्राफ्ट है, और वर्ल्ड में 4th रैंक आता है, ठीक ना। इसका प्राइमरी मिशन क्या है जी कि एयर स्पेस, इंडिया का एयर स्पेस उसको पूरा सुरक्षित रखना है। ड्यूरिंग आर्म कोई भी झगड़ा वगैरह कुछ भी दंगा हो जाता है उस समय इसको सुरक्षित रखना है। एरियल वारफेयर में एयर स्पेस को सुरक्षित रखना है। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। देखो इसका ऑक्सिलरी एयरफोर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का था, विच ऑनर इंडियन एविएशन ड्यूरिंग World War II। देखो उस समय देखो, इससे पहले तो हमारा देखो 1932 जी, 8 अक्टूबर 1932 का था, तो हमारा देश तो उस समय आज़ाद हुआ नहीं था। तो चल भाई, तो उस समय ब्रिटिश एम्पायर हमारे इंडिया में
कब्जा करके रखा था। तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है उससे पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स लगा हुआ था, प्रीफिक्स पहले, ठीक ना, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, यूनाइटेड किंगडम अगर ब्रिटिश से अंग्रेज से आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1945 को, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स हुआ करता था और इसको रखा भी है। कब तक रखा जी? कि जब 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो फिर उसको प्रीफिक्स रॉयल को हटा दिया गया। रॉयल इंडियन फोर्स था पहले, और देश आज़ाद होने के बाद भी रखा, लेकिन जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो प्रीफिक्स रॉयल को हटा दिया गया। अब हमारा हो गया जी इंडियन एयरफोर्स। ओके, और भी आगे आते हैं। यहाँ पर एक जो हमारा इस बार मना है जी 89th एयरफोर्स डे, वो तो जान ही रहोगे। आप भी आते हैं दूसरा, देखो सिंस 1950 है द इंडियन एयरफोर्स हैज इन्वॉल्व इन 4 वार विद नाइबरिंग कंट्री। 1950 के बाद हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है 4 बार नाइबरिंग कंट्री पे वार हो चुका है। कौन सा कंट्री? पाकिस्तान पे, ठीक ना। आप देखो इसका, देखो इंडियन एयरफोर्स से सिर्फ तो लड़ाई ही नहीं करता है, बहुत सारा ऑपरेशन भी चलाया जाता है। जैसे अभी यूक्रेन, रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो यूक्रेन में ढेर सा इंडियन फंसा हुआ था, तो वहाँ पर हमारा ढेर सा भारतीय जवान लड़का बहुत कोई पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो वहाँ से ऑपरेशन गंगा चला गया था। ऑपरेशन गंगा मतलब वहाँ पर आप जाकर प्लेन जाएगा और वहाँ से हमारे जितना भी इंडियन है सबको लेकर आएगा, ठीक ना। देखो अदर ऑपरेशन कौन कौन है जी? जैसे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन कैक्टस है, ऑपरेशन पूमलाई है। देखो आपसे कभी कभार ये भी पूछ दिया जाएगा जी इंटरव्यू में, चलो बताओ जी इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन सा ऑपरेशन चला गया, तो कुछ बताओ। तो बताएगा क्या? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन कैक्टस है, ऑपरेशन पूमलाई है, ठीक ना, हो गया। देखो जी जो इंडियन एयरफोर्स मिशन एक्सपेंड बियॉन्ड एंगेजमेंट विद हॉस्टाइल फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट। देखो मान लो कि कहीं पर भी अगर कोई भी देश अगर आज़ाद हुआ, कुछ भी हुआ अमेरिका या कहीं पर भी, तो सिर्फ हमारा सिर्फ इंडियन एयरफोर्स सिर्फ लड़ाई ही नहीं करता है जी। देखो यहाँ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भी तो हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है और किसी चीज़ में भी मैं पार्टिसिपेट करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भी पार्टिसिपेट करता है। देखो जी, आप देखो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है? इंडियन एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो आपको याद रखना चाहिए, कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है जी? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो अभी कौन कौन है? हाँ, कमेंट में बताना है कि अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। ओके, आप देख सकते हो कि FF1 जुलाई 2017 इतना था, छोड़ो इसको पर्सनल, इतना है 2017 का हमको लेकर क्या करेंगे। यहाँ पर देखो द चीफ ऑफ एयर मार्शल, जो चीफ ऑफ एयर मार्शल होता है जी, एक देखो चीफ ऑफ एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल दोनों अलग है। देखो चीफ ऑफ एयर मार्शल, उससे पहले वो आदमी जब बनेगा चीफ ऑफ एयर मार्शल, तो वो एयर चीफ मार्शल रहता ही है, जो कि एक 4 स्टार ऑफिसर रहता है। उसका क्या है जी? ऑपरेशनल कमांड रहता है किसको? इंडियन एयरफोर्स को, ठीक ना। क्या समझे यहाँ पर कि जो चीफ ऑफ एयर मार्शल होगा उसको पहले एयर चीफ मार्शल होगा ही होगा, एयर चीफ मार्शल ही चीफ ऑफ एयर मार्शल बनता है, ठीक ना। देयर इज ए नेवर मोर देन वन सर्विंग FPM एट, ठीक है, उठा रहा। यहाँ देखो दी द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ एयर चीफ हैज बिन कन्फर्म। देखो मार्शल ऑफ एयर का कमांड प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, जैसे इस बार दिया गया अर्जना सिंह। अर्जना सिंह पे पहले कहा है जी, जो कि मोनो को दिन हिस्ट्री अर्जना सिंह को पहले दिया गया था। कब दिया था? 26 जनवरी 2002 को। एंड शी द 5 स्टार रैंक। क्या है जी? यह एक 5 स्टार रैंक वाली है, रैंक वाली, सॉरी ये तो लड़का है, 5 स्टार रैंक वाला है, ठीक ना। आप देखो जी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक राउंडल भी होता है, इसका जो इनफिग्निया होता है, चिन्ह होता है, इनफिग्निया बोलते हैं, इसका चिन्ह क्या है, ठीक ना। जैसे हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ठीक ना। आप देखो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जैसे अशोक चक्र हो गया, तो जैसे इसका जी राउंडल देखो यहाँ पर पहला राउंडल 1933 से 1942 तक चला, 1940 से 1945, 1947 से 1950 तक, और अभी 1950 तक एगो चल ही रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि 4 गो, पहला हुआ ई हुआ, यहाँ पर 1 2 3 नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो जी
यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक ना। आप आते हैं, वही लिखा हुआ इम्परेटिव सेफ गार्डिंग इंडियन एयर स्पेस। हाँ ठीक है। देखो जी, यहाँ पर एक फिर बात कही जाएगी इसरो का जो है, इसरो में आई इंडियन स्पेस रिसर्च इंटीग्रेटेड स्पेस सेल ऑपरेटेड बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। देखो कोई भी अगर स्पेस लॉन्च हो रहा है तो उसका भी कमांड जो है कौन करता है जी, इंडियन एयरफोर्स होता है। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कौन करता है, इंडियन आर्म फोर्सेस। अगर कोई भी इंटीग्रेटेड स्पेस सेल अगर लॉन्च हो रहा है, ठीक ना, जो इसरो का दिया हुआ है। यहाँ देखो जी, देखो बहुत किसी को लग रहा है कि चल भाई मान लिया कि इंडियन एयर स्पेस लड़ाई के वक्त काम में तो आता ही है, ये पीस कीपिंग में भी काम आता है। देखो लेकिन बहुत सारा जगह में देखो इंडिया बता दिए कि जैसे गुजरात का साइक्लोन आया तो क्या करेगा जी, वहाँ पर साइक्लोन आ गया तो आ तो सकता नहीं, सब कुछ तबाह हो गया, तो उस समय भी ऑपरेशन चलाया जाता है। जैसे गुजरात साइक्लोन 1919 में, उसमें भी बहुत सारा रिलीफ, कहीं पर खाना नहीं पहुँच रहा है तो पायलट आपका जाकर वहाँ तक खाना पहुँचाएगा। देखो सुनामी 2004 का जो आया था, नॉर्दर्न इंडियन फ्लड में 2013 में आया था, तो वहाँ पर भी कुछ ऑपरेशन चलाया जाता है। और एक देखो जी ऑपरेशन रेनबो कहाँ से रिलेटेड है, श्रीलंका से। बहुत को इंटरव्यू में पूछ देगा कि ऑपरेशन रेनबो कहाँ पर चलाया गया था, तो बताया है श्रीलंका में, ठीक ना। तो देख रहे हो आप, देखो जी हिस्ट्री तो इसमें बाद में बात करेंगे, चलिए इतना ही रखते हैं, ठीक ना। तो यह है वीडियो का पार्ट 2, और भी वीडियो आएगा, तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखना और लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।